गैस तो अब हमारा जो एक मैं बोलूंगा इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्टार्ट होने जा रहा है और इसको मैं इसका नाम है पॉइंटर्स। और यहाँ पर मैंने जिस हिसाब से पॉइंटर्स समझाया है आई होप कि जितने भी लोग इसको आराम से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, मेरी बात को सुन के देखेंगे, उनको पक्का समझ में ये टॉपिक जो है आने वाला है। तो चलो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब पॉइंटर्स को देखेंगे और पॉइंटर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और क्यों यूज है पॉइंटर्स का, ये हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंटर्स टॉपिक है ना, इसकी इतनी ज्यादा लोगों ने हाइप बना रखी है और बता लगा है कि यार बहुत डिफिकल्ट है, पॉइंटर तो समझ में ही नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी सोच के आप मत आना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं चीजें आप लोगों के लिए एकदम आसान करने वाला हूँ। ठीक है, तो पॉइंटर को आप बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे आपने फंक्शंस को समझा, आपने और कॉन्सेप्ट को समझा, जैसे वेरिएबल्स को समझा, आपने सी लैंग्वेज क्या होती है उसको समझा, बिल्कुल वैसे ही समझना। बट मुझे आपका 100% ध्यान चाहिए यहाँ पर, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। यहाँ पर अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सिंपल सी कहानी है। हमने इंटीजर वेरिएबल्स देखे थे, क्या करते थे इंटीजर वेरिएबल्स? कुछ नहीं, अपने अंदर एक इंटीजर को स्टोर करते थे। फिर हमारे पास फ्लोट्स थे, फ्लोट्स क्या करते हैं, अपने अंदर क्या स्टोर करते हैं, एक डेसिमल नंबर स्टोर करते हैं। कैरेक्टर्स अपने अंदर एक कैरेक्टर स्टोर करते हैं। हमने ये सारी चीजें देखी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पॉइंटर एक स्पेशल तरह का वेरिएबल है जो कि बनाया गया है एड्रेस को स्टोर करने के लिए। अब ये एड्रेस का मतलब क्या है? क्या ये कोई पता है किसी का? क्या किसी का एड्रेस है घर का? नहीं, किसी के घर का एड्रेस नहीं है, मेमोरी का एड्रेस है। तो जरा हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक गूगल सर्च करेंगे मेमोरी रैम करके, ठीक है। तो मुझे कोई डायग्राम मिल जाए बस अच्छा सा समझाने के लिए। रैम ब्लॉक्स लिखता हूँ मैं। मुझे ब्लॉक्स अगर दिख जाए मेमोरी के तो मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा इंट्यूटिव वे में, तो मैं यहाँ पर मेमोरी ब्लॉक्स लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो ठीक है, ये ले लेते हैं, ये डायग्राम ले लेते हैं। ये कोई गेम है बट अगेन मैं आपको बताता हूँ, जो आपके कंप्यूटर की मेमोरी है वो कुछ इस तरह से कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होती है, ठीक है। यानी कि एक ये है, इसके अंदर एक जीरो स्टोर हो सकता है, इसके अंदर एक जीरो स्टोर हो सकता है, या वन स्टोर हो सकता है, यहाँ पर जीरो वन स्टोर हो सकता है। और ये सारी जो मेमोरी है डिसाइड करती है कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी एड्रेस पर क्या स्टोर्ड है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर मैंने टू स्टोर किया, मान लो ये मेरा कंप्यूटर का मेमोरी एड्रेस है। एक्चुअल में तो क्या होता है, 010101 हर ब्लॉक में स्टोर होते हैं धीरे 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 करके, और आपको उस ब्लॉक का एड्रेस मिलता है। तो यहाँ पर लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि ये एक ब्लॉक है, इसका एड्रेस मान लो 400। इसका होगा क्या, अगर ये जो मेमोरी ब्लॉक है ये एक इन टाइप का है और 4 बाइट्स ले रहा है, तो 400 से लेके 400, 401, 402, 403, 403 तक ये अपने अंदर इंटीजर को स्टोर करेगा। और ये स्टार्ट फिर कहां से होगा, ये 404 से स्टार्ट होगा। और इसी तरह से इसमें जो है अगर इंटीजर्स वगैरह स्टोर हो रहे हैं, सारे सामान जो है स्टोर होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, तो क्या होगा कि आपको किसी भी नंबर का एक एड्रेस मिलेगा। तो अगर मान लो यहाँ पर मेरा एक कैरेक्टर स्टोर्ड है, ठीक है, मैं इसको जरा देखूं बड़ा मैं कर सकता हूँ कि नहीं, राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब। अब अगेन ये कोई गेम है बट मैं सिर्फ ब्लॉक्स को यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ये ब्लॉक्स का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। मान लो ये 400 से लेके 403, ये है 404 से लेके 406, ठीक है, 404 से 405, सॉरी 2 बाइट्स का मेमोरी ब्लॉक है मान लो। और ऐसे ही आगे आप बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, तो हर ब्लॉक का एक एड्रेस होगा, ठीक है। तो मान लो इस ब्लॉक का एड्रेस है मेरा, लेट अस से ये जो मैंने लिया है 87994 इसका एड्रेस है, और यहाँ पर क्या है, एक इंटीजर स्टोर्ड है, ठीक है। और मान लो मेरे पास एक दूसरा वेरिएबल है जिसका नाम जे है, ये तो इसका नाम मैंने आई दिया था, इसके अंदर वैल्यू थी 72 और इसका एड्रेस ये था। हमारी मेमोरी में जो हमारी मेमोरी है उसमें इसका एड्रेस है 87994। एड्रेस का मतलब अगर आप पता लगाना चाहो कौन से ब्लॉक में ये नंबर स्टोर्ड है तो आप लोग पता लगा पाओ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जे जो है वो एक मैंने दूसरा वेरिएबल बना लिया। अब जे में एक स्पेशल बात है, जे कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं है, जे भी एक आई की तरह ही वेरिएबल है। लेकिन आई के अंदर एक मैंने 72 डाला था, जे के अंदर मैंने एड्रेस को ही डाल दिया। किसके एड्रेस को डाल दिया, आई के एड्रेस को डाल दिया। तो वो वेरिएबल जो कि एड्रेस को स्टोर करता है उसे कहते हैं पॉइंटर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब लोग आपको बोलेंगे पॉइंट्स टू और ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि कोई किसी को पॉइंट कैसे कर सकता है, पॉइंट का क्या मतलब है। पॉइंट का मतलब बस ये है कि उसके अंदर उसका एड्रेस है। अगर मैं कहूँ जे पॉइंट्स टू आई, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जे के अंदर आई का एड्रेस है, और क्योंकि ये किसी का एड्रेस स्टोर कर रहा है इसलिए एक पॉइंटर है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो यहाँ पर देखो मैंने एक डायग्राम भी बनाया बड़ा फनी सा कि जे पॉइंट्स टू आई, जे आई में उंगली कर रहा है, उसकी तरफ उंगली पॉइंट आउट कर रहा है, जे पॉइंट कर रहा है आई को, ठीक है। आई थिंक ये काफी रहेगा समझने के लिए, सिर्फ इतना पॉइंटर्स क्या है अगर समझना है तो। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे
थोड़ी सी टेक्निकलिटीज में जाएंगे और ये एड्रेस और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को समझेंगे, जो कि ऑलरेडी आपको मालूम ही है। मैंने एम्परसेंट बहुत अच्छा नहीं बनाया है, ये वाला एम्परसेंट है, ये वाला एम्परसेंट है ये, तो मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया यहाँ पर एम्परसेंट, बट एम्परसेंट होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और हमने इसको स्कैनफ के साथ ऑलरेडी देख ही रखा है। यानी कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो है उसका यूज क्या है, वो यूज होता है किसी भी वेरिएबल का एड्रेस ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। अब अगर मुझे 87994 चाहिए जो कि आई का एड्रेस है और मेरे पास ये आई वेरिएबल है, तब मैं इस एड्रेस को कैसे प्राप्त करूंगा? मैं एम्परसेंट आई बोल दूंगा, मैं कहूंगा मुझे एम्परसेंट आई दे दो, और कंपाइलर समझ जाएगा कि मैं 87994 चाहता हूं। मुझे अगर जे का एड्रेस चाहिए, वो मैं कैसे पता करूंगा? मैं एम्परसेंट जे लिख दूंगा, और एम्परसेंट जे का मतलब जे का एड्रेस, जो कि क्या है 87998। अब जरूरी नहीं है कि यही हो, मैंने कोई रैंडम सा नंबर यहाँ पर ले लिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बट इट विल बी समथिंग वेरी सिमिलर टू दिस। और ये हर रन पर डिपेंड करेगा, आपका कंप्यूटर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका कंपाइलर, ये सब डिसाइड करते हैं कि ये नंबर क्या होगा, काफी फैक्टर पे डिपेंड करता है, और उस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी। हम बस ये बोल रहे हैं कि ये जो एड्रेस है 87994, ये 87994 जो है मेमोरी का एड्रेस है, तो एम्परसेंट आई लिखने पर मुझे ये मिल जाएगा, और एम्परसेंट जे मिलने पर मुझे ये मिल जाएगा। अब अगर मैं प्रिंट करना चाहूं इसको, एड्रेस को, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? %u फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज करना पड़ेगा। बट अभी यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते जो मैंने लिखी है। The address of operator is used to obtain the address of a given variable, यानी कि एक वेरिएबल का एड्रेस अगर मुझे प्राप्त करना है, तब मैं ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को यूज कर सकता हूँ, इस एम्परसेंट को यूज कर सकता हूँ। अगर आप डायग्राम्स को रिफर करो, ऊपर जो मैंने डायग्राम्स दिए हुए हैं ये आई और जे के, तो इसके हिसाब से एम्परसेंट आई की वैल्यू ये है और एम्परसेंट जे की वैल्यू ये होने वाली है। लेकिन अगर आप इसको प्रिंटफ से प्रिंट कराना चाहते हो, तो वो कैसे कराओगे? एम्परसेंट आई को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो कैसे कराओगे? 87994 को प्रिंट कराने के लिए हमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करना पड़ेगा, जो कि है %u। इस %u फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करके आप लोग बड़े आराम से इसको प्रिंट करा सकते हो। तो ये एक ऑपरेटर था जो हमने पढ़ा, और जो हमने पहले पढ़ा भी था स्कैनफ में, हमने उतनी तवज्जो दी नहीं थी इस पर, इतना फोकस करके हमने देखा नहीं था। एम्परसेंट ऑपरेटर जो है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये अब आपको पता है क्या है, ठीक है। उसी के साथ साथ हमारे पास एक दूसरा ऑपरेटर है जिसका नाम है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। और यहाँ पर वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर का क्या काम है? जिस तरह एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का काम था कि वेरिएबल से एड्रेस चाहिए था, यहाँ एड्रेस से वेरिएबल की वैल्यू मिलती है हमको। फिर से सुनो, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता था? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एक वेरिएबल का एड्रेस देता है, यानी कि अगर मेरे पास आई है तो मुझे 87994 मिल जाएगा, जे है तो 87998 मिल जाएगा, यानी कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। मुझे आई का एड्रेस बताओ, एम्परसेंट ऑपरेटर मतलब मुझे आई का एड्रेस बताओ, एम्परसेंट जे का मतलब मुझे जे का एड्रेस बताओ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर मेरे पास एड्रेस है, कोई मुझे बोले 87994 में एक इंटीजर है, तो मैं उससे पूछूंगा कि यार कौन सा इंटीजर है, तो वो क्या करेगा कंपाइलर? अगर मैंने स्टार लगा रखा है ऑपरेटर, अगर मैंने ये ऑपरेटर का यूज किया हुआ है, तो मैं इस पे अराइव कर सकता हूँ। यानी कि एम्परसेंट आई में तो एड्रेस है, उस पर मैंने स्टार लगा दिया उसके पहले, तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं स्टार 87994 की, तो मुझे 72 मिलेगा। अगर मैं बात करूं स्टार 87998 की, तो मुझे 87994 मिलेगा। और मैं इन वैल्यूज को डिकोड कर सकता हूं इस तरह से, ठीक है। तो वैल्यू एट एड्रेस और स्टार ऑपरेटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन द वैल्यू प्रेजेंट एट अ गिवन मेमोरी एड्रेस एंड इट इज डिनोटेड बाय स्टार, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय स्टार। सो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये स्टार से डिनोट होता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज देखी कि स्टार से डिनोट किया जाता है, और अगर हम स्टार करें 87994 तो हमें 72 मिलेगा, या स्टार करें 87998 तो 87994 मिलेगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि हम लोग नीचे जाएंगे और एक सवाल पूछेंगे कि चलो ठीक है, हमने 87994 को देखा, हमने काफी कुछ देखा अभी यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोगों ने
आई जे वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 72 और ये वैल्यू थी, एड्रेस था इस ब्लॉक का ये, इस ब्लॉक का ये। अगर मुझे इस एड्रेस को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो वो क्या होगा, उसका टाइप क्या होगा। मुझे पता है कि मैं कैरेक्टर को स्टोर करता हूँ आपका कैरेक्टर वेरिएबल बना के, मैं इंटीजर को स्टोर करता हूँ इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना के। उसी के साथ साथ अगर मुझे कोई भी टाइप का वेरिएबल अगर बनाना है तो मैं वो डेटा टाइप यूज करता हूँ। लेकिन अगर मैं बनाना चाहता हूँ एक ऐसा वेरिएबल जिसमें मैं एड्रेस स्टोर करना चाहता हूँ तो वो क्या होगा, यानी कि अगर मैं पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूंगा। तो इस सवाल का जवाब यहाँ पर मैंने दिया, हाउ टू डिक्लेयर अ पॉइंटर। एक पॉइंटर को किस तरह डिक्लेयर किया जाए। तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंट स्टार। इंट स्टार जे का मतलब, जे एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इंटीजर एड्रेसेस को स्टोर करेगा। जे एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर इंटीजर एड्रेसेस आएंगे। एक पॉइंटर हम डिक्लेयर कर सकते हैं सिंटेक्स का इस्तेमाल करके, इंट स्टार जे करके। इंट स्टार जे का मतलब जे के अंदर एड्रेस स्टोर किए जाएंगे अब से, और किसके एड्रेस स्टोर किए जाएंगे, इंटीजर के एड्रेस। ठीक है, तो इंट स्टार का मतलब इंटीजर के एड्रेस को स्टोर करने वाला डेटा टाइप, और वो जे है। अब मैं जे के अंदर आराम से %i स्टोर कर सकता हूँ और ये स्टोर कर लेगा एड्रेस ऑफ आई जे के अंदर। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि अगर मुझे फ्लोट पॉइंटर्स बनाने हैं, मुझे डबल पॉइंटर्स बनाने हैं, मुझे कैर पॉइंटर्स बनाने हैं, तो आप लोग क्या करोगे। आप लोग यहाँ पर किस तरह से आप लोग जो है इसको बनाओगे। तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक और चाल चली है, आपको मैं बताऊंगा। और मैंने क्यों आज चाल चली है, आप लोगों को सिखाने के लिए चाल चली है। देखो, मैंने इंट स्टार CHPTR बना दिया, ये एक पॉइंटर टू इंटीजर है। अगर मैं कैर स्टार CHPTR करूं तो पॉइंटर टू कैरेक्टर है। और मैं फ्लोट स्टार, फ्लोट की स्पेलिंग थोड़ी सी वैसी हो रही है, अगर मैं फ्लोट स्टार CHPTR करूं तो ये फ्लोट पॉइंटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमने देखा कि पॉइंटर टू इंटीजर यहाँ पर इंट स्टार से हमने डिनोट किया, पॉइंटर टू कैरेक्टर कैर स्टार से हमने डिनोट किया, पॉइंटर टू फ्लोट हमने फ्लोट स्टार से डिनोट किया। ठीक है, तो हमने ये तीनों के तीनों पॉइंटर बनाए। अब मैं CHPTR के अंदर अगर ये इंटीजर टाइप है तो मैं इसके अंदर एक इंटीजर एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ, यानी कि एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा दूसरा वाला कैर स्टार, मेरा जो मैंने बनाया हुआ है CHPTR, तो कैर स्टार CHPTR क्या करेगा, अगर मैंने कैर टाइप का बनाया तो वो एक पॉइंटर टू कैरेक्टर है। तो अगर मैंने CHPTR कैर स्टार बनाया तो मैं इसके अंदर CHPTR के अंदर कैरेक्टर एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ। सिमिलरली फ्लोट टाइप का बनाया, अगर मैंने फ्लोट स्टार टाइप का CHPTR बनाया तो CHPTR के अंदर मैं फ्लोट के एड्रेसेस को स्टोर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखना कि मैंने CHPTR लिखा लेकिन मैं कर रहा हूँ इंटीजर एड्रेस, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम में कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, ये बात मैंने बताने के लिए ये लाइन लिखी है कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स यूज करना। लेकिन आपको काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर किसी ने लिखा है पॉइंटर टू कैरेक्टर नाम से कोई वेरिएबल बनाया है तो जरूरी नहीं है वो कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, हो सकता है उसने वो एक मिस्टेक करके लिखा हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये सब होता है जब आप रियल वर्ल्ड कोडिंग करते हो। अगर आपने अच्छे अच्छे वेरिएबल्स के नाम चूज करके दिए हुए हैं तब वहां पर आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि इंट स्टार CHPTR क्या है, कैर स्टार CHPTR क्या है। आपने खुद दिया है तो आपको पता है कि भाई CHPTR मैंने कैरेक्टर को पॉइंट करा है। लेकिन कभी आप दूसरे के कोड में देखते हैं तो वेरिएबल के नाम से आप उसका काम क्या है ये आप नहीं पता लगा सकते, आपको प्रोग्राम को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मैंने तीनों को CHPTR बोला है, CH फॉर कैरेक्टर होता है, लेकिन तब भी मैंने इसको इंट स्टार टाइप का बनाया है। तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, बस एक पॉइंट यहाँ पर मैं अपना रखना चाहता हूँ कि नाम कुछ भी चूज किया जा सकता है। यहाँ पर मैं इसका नाम फाउंडर ऑफ यूट्यूब भी रख सकता हूँ, और इसका मतलब ये नहीं कि ये फाउंड करना है, ये फाउंडर है यूट्यूब का। ये एक वेरिएबल का नाम है जिसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, हैरी रख सकता हूँ, हैरी की ID रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ इसका नाम में। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज क्लियर आपको हो गई होगी। ओके, तो एक प्रोग्राम यहाँ पर जो कि पॉइंटर्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है, और इस प्रोग्राम को मैं बनाना चाहूंगा। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि जो नोट्स हैं
वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बना रखे हैं ताकि आप लोग जो है अच्छे से समझ सको चीजों को। तो बाय द वे अगर आप कंफ्यूज हो गए इस बात से जो मैंने यहाँ पर बोली है, ऑल्दो इट्स अ गुड प्रैक्टिस, तो इग्नोर मारो। ये यहाँ पर मैंने ये इन जनरल मैंने पूरी सी लैंग्वेज के लिए बोली है कि भाई वेरिएबल के नाम पहली बात तो आपको अच्छे चूज करने चाहिए, लेकिन किसी और ने अगर वेरिएबल के नाम चूज किए हैं तो देयर इज अ चांस कि उसने गलत नाम चूज किए। बस ये मेरा पॉइंट है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को बनाएंगे और यहाँ पर आप लोग देखो हैश इंक्लूड बॉयलर प्लेट यहाँ पर लगी हुई है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये मेरा 6 चैप्टर है, तो मैं 06_01 पॉइंटर बेसिक्स .c के नाम से एक मैंने फाइल बना ली है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं int i इज इक्वल टू 34 यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकता हूँ। फिर मैं int स्टार j इज इक्वल टू %i करूंगा, तो क्या होगा यहाँ पर j will now store the address of i। ठीक है, अब अगर मैं printf करूं, मैं लिखूं the value of i is %d\n, और यहाँ पर अगर मैं वैल्यू ऑफ आई प्रिंट करूँ तो आप लोग बोलोगे कि यार ये तो पता है कि आई की वैल्यू ये है, लेकिन आई की वैल्यू मैं स्टार जे करके भी प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। जे के अंदर अभी एड्रेस है आई का, ठीक है, और मैं वैल्यू एट एड्रेस यूज करके आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तो दोनों ही द वैल्यू ऑफ आई इज 34 प्रिंट करेंगे मेरी स्क्रीन पर। तो आप लोग देखो, द वैल्यू ऑफ आई इज 34, द वैल्यू ऑफ आई इज 34। अब दी एड्रेस ऑफ आई अगर मुझे प्रिंट करना है यहाँ पर, दी एड्रेस ऑफ आई इज, तो मुझे %u यूज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं या तो %i करके एड्रेस जो है इसका प्रिंट करा सकता हूँ, या फिर j करके प्रिंट करा सकता हूँ, क्योंकि j के अंदर भी क्या है, j के अंदर भी i का एड्रेस ही है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ आई प्रिंट करेंगे, जो कि ये है। ठीक है, ये एड्रेस है आई का। अब हर प्रोग्राम के रन में देयर इज अ चांस कि ये चेंज हो एड्रेस, तो आपका ये कुछ और आ रहा है, तो आप ये मत सोचना कि यार मेरा मेरा ये आ रहा है और आपका ये आ रहा है, मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है। तो वो चीज नहीं है। ये जो आपकी मेमोरी फ्री है कंप्यूटर में, उसके हिसाब से लोकेट होगी, ये नंबर उस पर डिपेंड करेगा, ये मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर इस एग्जांपल को लेके, इस ब्लॉक को लेके, कि आपके कंप्यूटर में कितने ब्लॉक्स हैं, मेरे कंप्यूटर में कितने ब्लॉक्स हैं, दैट डिपेंड्स। मेरे कंप्यूटर अभी किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है सिस्टम की मेमोरी, और आपका कंप्यूटर किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है, देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस, उसमें काफी अंतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या करेंगे कि मैंने दी एड्रेस ऑफ आई इज ये कर दिया, एड्रेस ऑफ आई इज ये कर दिया, और सिमिलरली मैंने यहाँ पर यही काम किया हुआ है इस प्रोग्राम में कि मैंने पहले एड्रेस ऑफ आई प्रिंट किया 2 तरीकों से, और एक %i करके, एक j करके, और एड्रेस ऑफ j भी मैंने प्रिंट किया, जो कि कोई और नंबर होगा। ठीक है, जो कि इसका भी एड्रेस होगा। तो अगर मैं इसका भी एड्रेस यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ, j का एड्रेस, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि एड्रेस स्टोर कर रहा है, उसका भी एड्रेस, तो एक लेवल हम थोड़ा ऊपर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, %j लिख देता हूँ। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ j इज, यहाँ पर देखो मैंने इसको रन नहीं किया शायद, एड्रेस ऑफ आई इज, एड्रेस ऑफ j इज, देखो ये अलग है, 2208 216 है, एड्रेस ऑफ j यहाँ पर 216 है। देखो, अब एड्रेस ऑफ j मैंने यहाँ पर प्रिंट किया, एड्रेस ऑफ i प्रिंट किया, वैल्यू एट i प्रिंट किया। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से कर दूं, द वैल्यू ऑफ j इज, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, j इज, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, j की वैल्यू को लेने के लिए कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, और ये क्या करेगा, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ j का मतलब वैल्यू ऑफ j। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे वैल्यू दे देगा j की। तो देखो यहाँ पर मैं किस तरह से इसको रन करता हूँ, द वैल्यू ऑफ j इज ये, वैल्यू ऑफ j इज एड्रेस ऑफ i एंड वैल्यू ऑफ j इज j। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो आप लोग। और मैं कहूंगा कि यार ये जो चैप्टर है, चैप्टर 6 पॉइंटर्स, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप लोगों को, मेरे हिसाब से, अगर आप लोगों ने, अगर जैसे मान लो समझ नहीं आया आप लोगों को, तो आप पीछे करके 2-3 बार भी देख सकते हो। और 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कई लोग 4-5 बार भी उनको देखना पड़े, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, उसमें कुछ गलत नहीं है। आप अगर इस चैप्टर को 5 बार भी देख रहे हो और समझ पा रहे हो पॉइंटर्स क्या है, क्यों है, कैसे काम कर रहे हैं, तो आपका टाइम वसूल है। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने इसको सबसे आसान तरीके से पैक किया, आपको इससे आसान तरीका शायद ही मिले कभी। मैंने इसको जितना इजीली मेरी तरफ से हो सकता था मैंने
इसको बनाया है उस हिसाब से डिजाइन किया है, नोट्स बनाए हैं, एग्जाम्पल्स बनाए हैं, सब कुछ आपको मिलने वाला है। ये तो पूरा फोल्डर ही दे दूंगा मैं आप लोगों को, हर फॉर्म में दे दूंगा, जिप वगैरह करके भी दे दूंगा। और आप टेंशन मत लेना यार, मतलब मैं तो आई एम इजिली कॉन्टेक्टेबल, आप लोग कॉन्टैक्ट करो, कमेंट वमेंट आते हैं अगर मेरे पास, मैं बिल्कुल उस चीज को एड्रेस करता हूँ। अगर आप बोलोगे कि यार मुझे जिप चाहिए तो ये पूरी जिप करके आपको मैं दे दूंगा, सारे के सारे फोल्डर्स यहाँ पर। तो टेंशन मत लेना उसकी, बस पॉइंट ये है कि अगर आपको एक से ज्यादा बार देखना पड़ गया तो जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये प्रोग्राम में मैंने यही चीज डेमोन्स्ट्रेट करी है कि जो एड्रेस ऑफ आई है वो एम्परसेंट लगा के उस आई का एड्रेस आ जाएगा। यानी कि अगर आप ये चीज देखो तो अगर ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर 72 वैल्यू है, इसका कुछ एड्रेस होगा। जैसे कि आपका नाम क्या है, जैसे मेरा नाम है हैरी और एड्रेस मेरा कुछ होगा, ठीक है। जैसे मान लो मेरा एड्रेस है ग्रीन टाउन रशिया, ठीक है, मान लो ग्रीन टाउन रशिया मेरा एड्रेस है। तो ग्रीन टाउन रशिया क्या है, वो मेरा एड्रेस है, ठीक है। मेरा नाम जो है और मेरा एड्रेस है, उनमें दो अलग अलग अंतर है। मेरे एड्रेस से कोई भी मुझ तक पहुंच सकता है, मेरे नाम से शायद ना पहुंच पाए मुझ तक, एड्रेस से पहुंच सकता है। तो ये बात ध्यान रखना। सिमिलरली एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज की जा सकती है एड्रेस, अगर उसके पास सिर्फ आपका एड्रेस हो तब आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वैल्यू हो, अगर आपको 72 वाली वैल्यू को चेंज कर दो तो शायद आप ना कर पाओ चेंज, क्योंकि क्या पता कितने वेरिएबल है जिनमें 72 वैल्यू है, ठीक है। फिर इन चीजों को देखेंगे। अभी हमने पॉइंटर को डिक्लेयर करना देख लिया, हमने ये देख लिया कि किस तरह से पॉइंटर्स को डेमोन्स्ट्रेट हम लोग कर सकते हैं एक प्रोग्राम की मदद से। और इसका आउटपुट मैंने यहाँ पर वो जो डायग्राम बनाया था ऊपर उसके हिसाब से लिखा है। तो एड्रेस ऑफ आई 994 था, जे 998 था, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा 994 998। और बहुत ही आराम से आप लोग जो है इसको पता लगा सकते हो एड्रेस वगैरह, और इसको प्रोग्राम को यूज कर सकते हो। तो प्रोग्राम जो है अपने बारे में खुद बताता है। अगर आप लोगों को एक अच्छा आइडिया है पॉइंटर्स का, अगर आप लोग जो है अभी तक समझ गए तो ये प्रोग्राम का आउटपुट जो है कोई बड़ी चीज आप लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया है कि एक वेरिएबल लिया है और उस वेरिएबल के अंदर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस डाल दिया है, और वो सारी की सारी चीजें मैंने की है, बस इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे कि पॉइंटर, तो हमें पता है कि पॉइंटर क्या करता है, किसी इंटीजर का एड्रेस स्टोर करता है। अगर हमें पॉइंटर का भी एड्रेस स्टोर कराना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम बनाएंगे पॉइंटर टू अ पॉइंटर, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको, आपका दिमाग थोड़ा सा वो करते रखे, ओह पॉइंटर का भी पॉइंटर, यानी पॉइंटर को भी कोई पॉइंट कर रहा है, तो वो चीज, ठीक है। तो पॉइंटर टू अ पॉइंटर का मतलब है कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि एक पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करता हो, ठीक है। यानी कि जे के भी एड्रेस को अगर मुझे स्टोर कराना पड़ गया तो मैं किस वेरिएबल में कराऊंगा, वो होगा पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है। अब ये चीज मैं नहीं चाहता कि आपको कंफ्यूज करे, इसलिए समझो आई के अंदर एक इंटीजर स्टोर था, जे के अंदर एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर था, इसलिए टाइप ऑफ जे वाज int स्टार जे, ठीक है। इसलिए int स्टार जे करके मैंने इसको डिक्लेयर किया। अब मुझे जे के भी एड्रेस को स्टोर करना है, यानी कि एक ऐसी चीज को स्टोर करना है जो कि खुद एड्रेस स्टोर कर रही है किसी इंटीजर का, और उसकी भी एड्रेस को मैं स्टोर कराना चाहता हूँ किसी वेरिएबल में। उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा इन ट्रिपल स्टार के, इन डबल स्टार, सॉरी आई एम सो सॉरी, इन डबल स्टार नॉट ट्रिपल स्टार, इन स्टार स्टार की बनाऊंगा पॉइंटर टू पॉइंटर। ट्रिपल स्टार कब लगेगा, पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर। तो आप कितने भी लेवल जो है इसके अंदर डीप जा सकते हो, लेकिन पॉइंटर टू पॉइंटर शायद ही आप इस्तेमाल करो। बस मैं ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोग को बता रहा हूँ कि जस्ट लाइक जे इज पॉइंटिंग टू आई or storing the address of I, we can have another variable k which can further store the address of j, ठीक है। चलो ठीक है, आप कहेगा कि ये k बन सकता है जो कि j के एड्रेस को स्टोर करेगा। इस k का टाइप क्या होगा, इस k का टाइप होगा पॉइंटर टू अ पॉइंटर। इसको लिखेंगे कैसे, जिस तरह पॉइंटर टू एन इंटीजर को लिखते थे int स्टार, पॉइंटर टू एन इंटीजर को लिखेंगे int डबल स्टार के, इन स्टार स्टार की, जैसे यहाँ पर लिखा। और उसके बाद में k इक्वल टू एम्परसेंट जे कर देता हूँ। मुझे एक एल भी बनाना पड़ सकता है, एक एल भी बनाना पड़ सकता है, वो इन ट्रिपल स्टार होगा, बट इतना ज्यादा आप कभी नहीं जाओगे, तो इसको देखो भी मत, मैं कहूंगा मत सोचो, बस यहाँ तक समझ लो पॉइंटर टू पॉइंटर तक। देखो यहाँ पर मैं शुरू से पूरी कथा बताता हूँ आपको। आई था, ठीक है, आई में क्या था, 72 स्टोर था। इस आई का एक एड्रेस था जो कि 87994 था। कोई बात नहीं, आता कोई दिक्कत नहीं, इसका एड्रेस था, इसका टाइप इंट था, तो ये यहाँ पर मैंने टाइप लिखा हुआ है नीचे, या एड्रेस लिखा है, या वैल्यू लिखा है, या नाम लिखा है। फिर मैंने कहा मुझे एक जे चाहिए, मुझे एक जे चाहिए जिसको मैं इंट स्टार टाइप का बनाना चाहता हूँ। इंट स्टार का मतलब आप एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। आप इसका एक इंट का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं।
और मैंने इसके अंदर 87994 डाल दिया, यानी कि आई का एड्रेस डाल दिया। इसका अपना भी एड्रेस होगा क्योंकि ये भी तो एक वेरिएबल ही है ना, ये भी तो एक वेरिएबल ही है। 87998 था वो। अब एक के वेरिएबल आया, वो बोला कि यार मुझे जे का भी एड्रेस स्टोर करना है, यानी कि मुझे 87998 को स्टोर करना है। ठीक है भाई, कर लो आप, ओपन पूल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका टाइप क्या होगा? के। आपका टाइप होगा इंट स्टार स्टार, इन डबल स्टार। के का टाइप होगा इन डबल स्टार, और के का अपना एड्रेस भी होगा क्योंकि ये भी तो एक वेरिएबल ही है। ठीक है, आई होप कि इस चीज से क्लैरिटी जो है ला दी होगी। अब क्या कोई एल भी हो सकता है? आई जे के बाद क्या कोई एल भी हो सकता है? और क्या वो के भी एड्रेस को स्टोर कर सकता है? तो इस बारे में जरा पता लगाते हैं। तो हाँ, हो सकता है इन ट्रिपल स्टार से उसको बनाना पड़ेगा, और कितना भी आगे आप जा सकते हैं, के एल एम एन ओ पी आगे बना सकते हैं बिल्कुल इसी सीरीज में। बट के से आगे आप शायद ही जाओगे, और जे से आगे आप शायद ही जाओगे अगर आप मतलब एग्जाम वगैरह दे रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, सी लैंग्वेज इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो। आपसे पूछा जा सकता है पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, बट शायद ही आप रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स में इस चीज को यूज करोगे। बट अगेन, के एड्रेस को भी स्टोर किया जा सकता है, यह बात आपको अपने दिमाग में बैठानी होगी। ओके, ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि के भी एड्रेस को स्टोर किया जा सकता है। तो ये था हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, बट इससे पहले आपको ये सब क्लियर होना जरूरी है जो कि मैंने बताया पर पॉइंटर वाले चैप्टर में। आई जस्ट होप कि आप लोगों को क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए ये सब। ठीक है, क्योंकि अब जो हम यहाँ पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल्स बेस्ड ऑन द वे वी पास आर्गुमेंट्स टू द फंक्शन। फंक्शन कॉल्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहली कॉल, कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का क्या मतलब है कि आप एक फंक्शन को जो वैल्यूज पास करा रहे हो, जो वेरिएबल्स पास करा रहे हो, आप उनकी वैल्यू दे रहे हो। आप कह रहे हो कि भाई मैं आई तुम्हें देना चाहता हूं। अगर आप सम करना चाहते हो दो नंबर 3 और 4 को, आप कह रहे हो ये लो भाई, x के अंदर 3 है तो x ले लो, y के अंदर 4 है तो y ले लो, इसका सम करके मुझे वापस लौटा दो रिटर्न वैल्यू। सिंपल सी कहानी है। तो ये तो कॉल बाय वैल्यू तो हमने देखी है, बस इसका नाम मैंने भी आपको शायद बताया है, कॉल बाय वैल्यू। बट आपको पता है कॉल बाय वैल्यू क्या है? कॉल बाय रेफरेंस इज समथिंग जो कि नया होगा आप लोगों के लिए। और कॉल बाय रेफरेंस भी वही चीज है, हम भेजते हैं दो वेरिएबल्स को एक फंक्शन को, लेकिन उनकी वैल्यू भेजने के बजाय हम उनका एड्रेस भेज देते हैं। क्या भेज देते हैं? उनका एड्रेस भेज देते हैं। तो यहां पर आप लोगों को जो है थोड़ा समझने की जरूरत है। कॉल बाय वैल्यू को देखते हैं सबसे पहले, और फिर कॉल बाय रेफरेंस को देखते हैं, और फिर ये देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, और कॉल बाय रेफरेंस में ऐसा क्या है जो कि कॉल बाय वैल्यू में नहीं है। तो कॉल बाय वैल्यू को समझने के लिए मैं क्या करूंगा, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा। मैं अपने VS कोड में आ जाऊंगा और यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा 06_02 कॉल बाय वैल्यू डॉट सी। और बिल्कुल भी इसको ऐसा मत समझना कोई नई चीज है, क्योंकि ये वही चीज है जो कि हमने ऑलरेडी बात हमने जिसकी कर ली है। तो कॉल बाय वैल्यू जो है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से हमने देखा था यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ 4+7 इज %d\n, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूं सम a, b। ठीक है, और मैं ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसा तो यानी कि इंट a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 7 नहीं लिखूंगा, मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 7 मैंने यहाँ पर पास करना है सम फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंट सम इंट a इंट b, और उसके बाद मैं फंक्शन को कर दूंगा डिफाइन। मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिटर्न a प्लस b, एकदम शॉर्टकट में। अभी मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना चाहूंगा अपने फंक्शन को, क्योंकि पहले तो हमने बात की थी कि यार एक सी बना लो, सी इज इक्वल टू a प्लस बी और रिटर्न सी। तो वो इंटरमीडिएट वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है, थोड़ी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है बिगिनर के लिए। ठीक है, चलो इसको रन करते हैं। और इसको ऐसे मैंने रन किया, देखो 4+7 इज 11 लिख कर आ गया। ठीक है, तो 4+7 11 होता है इंडीड। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर वापस से द वैल्यू ऑफ a एंड b इज %d एंड %d, अगर मैं इस तरह से लिखूं और मैं a और b को प्रिंट करूं तो क्या होगा? आप लोग बोलोगे कि यार ऑब्वियसली a और b की वैल्यू तो चेंज कर नहीं रहे, तो 4 और 7 ही होगा।
होगा कि नहीं होगा? एंड दैट्स राइट यार, होगा। देखो 4 and 7 पहले भी था, बाद में भी था, ठीक है। और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आफ्टर फंक्शन कॉल इज, तो वो भी सेम रहने वाला है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 4 और 7 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि भाई देखो ऐसा है, मैं एक इंट सी बना लेता हूँ और लिखूंगा c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो जो मेरा a प्लस बी है, वो जो वैल्यू है 7 + 4 की यानी कि 11, वो हो जाएगा। अब अगर मैं लिखूं b इज इक्वल टू ये 3434 और a इज इक्वल टू 23432 और उसके बाद मैं कर दूं रिटर्न सी। अब बताना मुझे, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आपको नीचे कमेंट मारना है कि क्या आउटपुट होने वाला है इस प्रोग्राम का। दिस इज इंपॉर्टेंट, मुझे पूछना है आप लोगों को और आपको मुझे बताना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कमेंट करें नीचे प्लीज। ओके, तो आई होप कि सबने पॉज करके कमेंट किया होगा। इसको रन करते हैं और ए और बी की वैल्यू ये चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ए और बी की वैल्यू कॉपी होकर जाती है कॉल बाय वैल्यू में। तो ये कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल है और यहाँ पर देखो बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा, डिफरेंस नहीं आया। 4 और 7 पहले भी थी, 4 और 7 बाद में भी है। तो ऐसा नहीं है कि 4 और 7 ना होके जो हमने 3434 और 23,432 वैल्यू दी है, एक वो प्रिंट होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप एक फंक्शन के माध्यम से मेन के वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बिना पॉइंटर के काम आप नहीं कर सकते। कॉल बाय वैल्यू में सबसे पहले जैसे आप कहते हो सम ए और बी, तो ए और बी की एक कॉपी होती है। पहले ए की एक कॉपी बनेगी, बी की एक कॉपी बनेगी और वो यहां पर आके कॉपी हो जाएंगे ए में और बी में, ठीक है। तो कॉपी बनी तो ये जो ओरिजिनल है उसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आपने अपने दोस्त से नोट्स लेके जेरोक्स करा के उन नोट्स को फाड़ दिया, जेरोक्स वाले नोट्स को, तो जो दोस्त के ओरिजिनल नोट्स है उनको कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी ए और बी के साथ आप कुछ भी करो, आपका जो ए और बी की वैल्यूज है यहाँ पर वो चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। तो आई होप कि कॉल बाय वैल्यू समझ गए होंगे आप लोग। और इसकी बात हमने ऑलरेडी की थी, ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट यार, हमने ऑलरेडी इसकी बात की थी। दिस इज फर्स्ट टाइम कि हम इसकी बात कर रहे हैं। हमने कॉल बाय वैल्यू जो फंक्शन देखा था पिछले चैप्टर में, रिकर्शन देखा था पिछले चैप्टर में, हमने वहां पर ऑलरेडी इस चीज की बात जो है वो कर ली थी कि कॉल बाय वैल्यू जो होता है उसमें वैल्यूज कॉपी होकर जाती हैं और वैल्यू कॉपी होकर जा रही है, इसीलिए आप ओरिजिनल वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सारी चीजें आई होप कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है? ऐसा क्या जादू करता है कॉल बाय रेफरेंस कि वो वैल्यू चेंज कर सकता है? और क्या कोई ऐसा है कि वहां पर कॉपी नहीं होती है? देखो ये जो बेसिक प्रिंसिपल है कि कोई भी फंक्शन कॉल होगा तो आप लोगों को यहाँ पर कॉपी होके जा रहा है। जैसे कि a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 7 है, तो 4 और 7 यहाँ पर कॉपी होके आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये बेसिक प्रिंसिपल पता है तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये बेसिक प्रिंसिपल लागू होगा अगर मैं पॉइंटर्स पास कर रहा हूँ तब भी, अगर मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ सम को तब भी यही बेसिक जो है वो लागू होगा। तो चलो कॉल बाय वैल्यू पर एक बार ठहरते हैं और इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने नोट्स में बड़ा अच्छे से इस चीज को मेंशन करके लिखा है, तो जरा देखते हैं। बेस्ड ऑन द वे वी पास आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन कॉल्स आर ऑफ टू टाइप्स। Number 1, call by value, sending the values of arguments. Call by reference, sending the address of arguments. यानी कि आप एड्रेस भेजते हो आर्ग्यूमेंट का, यानी कि ए और बी का एड्रेस भेजोगे। रेफरेंस का प्रोग्राम बना के भी दिखाऊंगा, अभी ये वैल्यू चल रहा है, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर पास टू द फंक्शन। कंसीडर दिस एग्जांपल, int c is equal to sum 3, 4, या फिर आप x और y वेरिएबल बनाकर, मैंने यहाँ पर assume x is equal to 3, y is equal to 4 लिखा है। इस लाइन से प्लीज कंफ्यूज मत होना। इस लाइन का मतलब ये, या तो आप sum 3, 4 कर लो, या आप x और y पहले वेरिएबल बना लो और फिर उसको sum x, y लिखो, बात वही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एज्यूम करना पड़ेगा ये वाला प्रोग्राम जो कि मैंने यहाँ बनाया है कि जो सम है वो इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है। 3 और 4 जो वैल्यूज है वो कॉपी होती है ए और बी में। किसके ए और बी में? सम के ए और बी में, यानी कि ये वाले ए और बी में, ये जो फंक्शन का ए और बी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ना, इवन इफ वी चेंज ए एंड बी नथिंग हैपेंस टू एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक्स और वाई था। मैं इसको एक काम करता हूँ, अपने इस प्रोग्राम को भी एक्स और वाई कर लेता हूँ, जहां जहां ए है वहां वहां एक्स कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए। वैसे नाम में कुछ भी दे सकता हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी लिटिल बिट मोर क्लियर हियर। मेरे जो नोट्स हैं
और मेरे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें मिसमैच नहीं होना चाहिए वेरिएबल नेम्स का। वैसे नाम तो मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो मैंने पहले लिखा था वो गलत है। मैं बस ए बी की जगह एक्स वाई लिख रहा हूँ मेन में, और यहाँ पर ए बी इसको कह रहा हूँ। और देख लो यार, रन करूंगा तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नाउ इवन इफ वी चेंज ए एंड बी नथिंग हैपेंस टू द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ये लाइन आप देख रहे हो, इवन इफ वी चेंज ए एंड बी, ए और बी को आप चेंज भी कर दो अगर, कहां पर, यहाँ पर, तब आपका यहाँ पर ये चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये कॉपी जाएगी सम को। सम को ये असली नहीं जाएगा। जब आप किसी को देते हो नोट्स अपने, तो असली दे देते हो क्या कि लो तुम पढ़ लो और मैं जो है तेल लगा लूंगा डाबर का, ऐसा तो नहीं होता ना। आप उसको जेरोक्स के जो नोट्स हैं वो देते हो कराने के लिए जेरोक्स अपने ओरिजिनल नोट्स, और उसके बाद उससे अपने ओरिजिनल नोट्स वापस ले लेते हो। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे होता है, ये सम को वैल्यूज की कॉपी देता है, ठीक है। द वैल्यूज 3 and 4 आर कॉपी टू ए एंड बी, और अगर हम चेंज करेंगे तो ये एक्स एंड वाई जो है उन्हें कुछ नहीं होगा, ये कॉल बाय वैल्यू है। अभी जो एग्जांपल लिया ना मैंने जेरोक्स वाला, इसको ना दिमाग में रखना, क्योंकि मैं इसी एग्जाम्पल को यूज करके कॉल बाय रेफरेंस समझाने वाला हूँ। कॉल बाय वैल्यू में क्या हुआ, आपके दोस्त के पास नोट्स थे, जैसे कि मेरे पास नोट्स है ये वाले, अब मुझे आपको देने हैं, तो मैं अपनी वो कॉपी जिसमें मैंने लिखे हैं वो तो आपके घर पे भिजवाऊंगा नहीं। मैं इसकी या तो पीडीएफ बना के आपको दूंगा, नहीं तो जेरोक्स बना के दूंगा, जैसे भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं पीडीएफ दूंगा बाय द वे। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप किसी क्लास वगैरह में है तो आपका जो टीचर है वो आपको जेरोक्स करवा के देगा, तो जेरोक्स कॉपी, या फिर आपको प्रिंट करा के देगा पीडीएफ की। ओरिजिनल कॉपी को आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपने घर पे पनीर बटर मसाला मल देते हो अपने जेरोक्स कॉपी पे, तो उस टीचर के ओरिजिनल नोट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन अ वेरी सिमिलर वे, जब आप सम इंट ए इंट बी को कॉल देते हो, सम 3,4 भेजते हो इस फंक्शन को, तो अगर आपने ये एक्स और वाई जो है चेंज भी कर दिए इस फंक्शन में आने के बाद, यानी कि ए और बी का रूप जब ये ले लेंगे, ये दोनों हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, अगर आपने ए और बी को चेंज किया तो आपका एक्स और वाई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैंने काफी रिपीट किया, और रिपीट इसलिए किया क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। अगर आपको समझ में पहली बार में आ गया था तो आपको लगेगा रिपीटेशन, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस इजी, क्रिस्टल क्लियर एकदम सबके लिए। अब देखो यहाँ पर एक बात लिखी है, इन सी वी यूजुअली मेक अ कॉल बाय वैल्यू। हम ज्यादातर फंक्शंस कॉल बाय वैल्यू करके करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस करके नहीं करते हैं, ठीक है। बट इट डिपेंड्स यार, कभी हो सकता है आपको ऐसा प्रोग्राम लिख दो जिसमें कॉल बाय रेफरेंस ज्यादा हो रही हो। मैंने यूजुअली बोला, यानी कि यूजुअली जो है लोग कॉल बाय वैल्यू करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस कम होती है, ठीक है, लेकिन होती है वो भी। और ये डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। तो ये बहुत ही वैसा स्टेटमेंट है, मैंने पूरी जो सी प्रोग्रामिंग की कम्युनिटी है उसको लेकर ये बात लिखी है यहाँ पर कि यूजुअली कॉल बाय वैल्यूज देखने को मिलेंगी, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉल बाय रेफरेंस भी बिल्कुल कॉल बाय वैल्यू की तरह है, बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पर हम एड्रेस को भेजते हैं। हम क्या करते हैं, एड्रेस को भेजते हैं। और एग्जांपल जो देने वाला हूं ना मैं यहाँ पर आप लोगों को, उससे इतना क्लियर हो जाएगा कि आप भी कहोगे कि मजा आ गया। और मुझे नीचे कमेंट में चाहिए मजा आ गया लिखा हुआ। आप लोग कमेंट करो नीचे, और आप लोग टाइम स्टैम्प लिख दिया करो कमेंट में। जैसे आप अभी यहाँ पर अगर मान लो वीडियो छोड़ के जा रहे हो, तो अगली बार आप आओगे तो आपको अपना कमेंट सबसे ऊपर दिखेगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कोई भी चीज, आपको वो बाद में मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरों की भी हेल्प हो जाती है, कभी आपको अच्छी बात लिख देते हो कमेंट में, तो कमेंट सेक्शन को यूज किया करो यार प्लीज। अब यहाँ पर देखो, कॉल बाय रेफरेंस, हियर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल्स इज पास्ड टू द फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स के एड्रेस पास की जाते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ। चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं, और प्रोग्राम के बिना मैं नहीं समझाना चाहता इस चीज को, प्रोग्राम बना के बताऊंगा, फिर आएंगे थ्योरी पे, और उसके बाद और अच्छा समझ में आएगा आपको। अंडरस्कोर कॉल बाय रेफरेंस डॉट सी, ठीक है। बॉइलर प्लेट, यहाँ पर एक बॉइलर प्लेट कोड मैंने लगा दिया, और मैं एक इंट स्वैप का एक प्रोग्राम बनाऊंगा, ठीक है। और ये क्या लेगा, ये एक एड्रेस लेगा, इंट स्टार ए इंट स्टार बी। अब आप कहोगे यार ये क्या है, ठीक है। अब देखो, ये एक मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जो कि दो नंबर को स्वैप करेगा, ठीक है। अगर मैं इस तरह से कुछ ऐसे करूं, ठीक है, इंट स्टार बी, अच्छा उसके भी बाद में एक रॉन्ग स्वैप बनाऊंगा, ठीक है, जो कि काम नहीं करेगा। और ऐसा बहुत सारे बिगिनर्स को लगता है कि वो फंक्शन काम करेगा, तो दो फंक्शन बनाएंगे, एक रॉन्ग स्वैप बनाएंगे जो कि स्वैप नहीं करेगा वेरिएबल्स को, फिर उसके बाद सही वाला बनाएंगे, ठीक है। तो रॉन्ग अंडरस्कोर स्वैप बना देते पहले, और ये इंटीजर ले रहा है तो इंट ए इंट बी। और ये वाले स्वैप को अभी थोड़ा सा खड़ा करके रखो आप, साइड में पार करके रखो, अभी इसको हम बाद में आएंगे इस पर। रॉन्ग स्वैप को विल सी, एंड देन आफ्टर दैट वील लुक इनटू स्वैप।
फॉर नाउ विल पार्क अ साइड स्वैप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बनाऊंगा इंट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, ठीक है। और यहाँ पर जब इज इक्वल टू लिखते हैं तो इस तरह से लिख देते हैं, कोई बात नहीं, प्रिंट एफ। और यार बहुत आलसी इंसान हूँ मैं, सही सच्ची में आपको यकीन हो जाएगा इस बात का। मेरी हरकतें देखो देखो, मैंने एक्स और वाई वाला ये कॉपी किया और मैं ये प्रिंट एफ यहाँ लगा दूंगा 2 बार वो भी, ठीक है। और इसको भी एक्स और वाई कर लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। शिफ्ट और टैब दबा के मैंने इंडेंटेशन खत्म किया, उप्स। शिफ्ट और टैब दबा के मैं इंडेंटेशन खत्म करता हूँ, टैब दबा के इंडेंटेशन ले आता हूँ, यानी कि ये स्पेसेस को बोल रहा हूँ इंडेंटेशन, ये जो आई स्पेसेस, ठीक है। चलो बढ़िया। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रॉन्ग स्वैप को कॉल करूंगा और मैं कहूंगा एक्स और वाई को स्वैप कर दो। अब देखो, कभी भी दो नंबर्स को स्वैप करना है तो एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे 3 और 4 को स्वैप करना है, ध्यान से सुनना, 3 और 4 को। तो मैं काम करूंगा, मैं आपको एक करके दिखाना चाहता हूँ। मैं एक काम करूंगा, मैं आप लोगों को ये चीज करके दिखाता हूँ। और हम लोग यहाँ पर ड्रॉ में जाएंगे और यहाँ पर एक नया डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ब्लैंक डायग्राम। और इसका नाम मैं दे देता हूँ स्वैप, ठीक है। तो इसको बनाया मैंने डायग्राम को। देखो मान लो मेरे पास यहाँ पर बाय द वे draw.io है, अगर आपको नहीं पता तो ये काफी अच्छा टूल है, मैं यूज करता हूँ इसको। और काफी चीजें ये जो है इजी कर देता है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, मैं इसको जरा फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसके फॉन्ट साइज को थोड़ा मैं एक काम करता हूँ, 22 कर देता हूँ, ठीक है। और सिमिलरली इसको भी 22 कर देता हूँ फॉन्ट साइज को, ठीक है। तो मान लो 3 और 4 है हमारे दो नंबर, ठीक है, ए और बी। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसको जरा रेप्लिकेट करता हूँ एक बार और इसको मैं टैम्प बना दूंगा, टैम्प जिसके अंदर भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये टैम्प है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ठीक है। मुझे ए और बी को स्वैप करना है। ध्यान से देखना, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉजिक बिल्डिंग प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। तो ए इज इक्वल टू 3 मैंने किया और उसके बाद मैंने बी इज इक्वल टू 4 किया। अब मुझे इन दोनों के अंदर की वैल्यू को एक्सचेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा, और जो चीज मैं लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पर लिखूंगा और यहाँ बताऊंगा आप लोगों को। मैं सबसे पहले लिखूंगा कि ए की वैल्यू को टेम्प में कॉपी कर लो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इन टेम्प कर लेता हूँ। अब मैं लिखूंगा टेम्प इज इक्वल टू ए, यानी कि ए को टेम्प के अंदर डाल दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्प इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। टेम्प इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और ए और बी को मैंने चेंज किया नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो हमारी, मैं यहाँ पर इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ इस तरह से। और इनिशियली क्या था, स्टेप 1 पर हमारा टेम्प में कुछ नहीं था, अब मैंने टेम्प इज इक्वल टू ए कर दिया, यानी कि टेम्प पे 3 आ जाएगा। ध्यान से देखते रहना बस आप। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो दूसरी स्टेप में लिखने वाला हूँ वो मैं लिखने वाला हूँ कि टेम्प इज इक्वल टू, मैंने टेम्प इज इक्वल टू ए पहले लिखा, ए इज इक्वल टू बी लिखूंगा अगला। और मुझे रटा हुआ है टेम्प इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू टेम्प, ऐसे करके रटा हुआ है मुझे, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने कहा ए इज इक्वल टू बी, तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, इस स्टेप पर बी आ जाएगा, ठीक है। तो 4 आ जाएगा। और 3 मैंने सेव करके रखा है ताकि मैं इसे खो ना दूं, ठीक है। तो ये एक तरह से एक मिनी एल्गोरिथम है ये इस काम को करने का। और यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या, नहीं, मैंने लगता है ये कुछ एक्स्ट्रा बना दिया है, कोई बात नहीं। हाँ, तो ए इज इक्वल टू 3 था, बी इज इक्वल टू 4 था, टेम्प एक वेरिएबल था। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने टेम्प के अंदर 3 डाल दिया, यानी कि टेम्प के अंदर ए डाल दिया। और उसके बाद मैंने ए के अंदर बी डाल दिया, ठीक है। ये वाली स्टेप है, ए इज इक्वल टू बी। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगली स्टेप पे बी इज इक्वल टू टेम्प कर दूंगा, ठीक है। और अब देखना यहाँ पर क्या होगा। और इस प्रोसेस में क्या होगा कि मैं स्वैप कर जाऊंगा, बी इज इक्वल टू टेम्प करना है मुझे। तो मैंने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, 3 4 को 4 3 कर दिया इस मेथड से, ठीक है। और उसके बाद मुझे कुछ रिटर्न करने की जरूरत भी नहीं है यार, क्योंकि मैं इसको वॉइड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई रिटर्न वैल्यू चाहिए नहीं। यहाँ भी वॉइड कर दूंगा एंड एट द सेम टाइम यहाँ भी वॉइड कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ भी वॉइड कर दूंगा, सेव करूंगा और इसको रन करूंगा। तो ये तो हुआ ही नहीं यार, तो काम ही नहीं किया। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज 3 and 4, एक्स एंड वाई इज 3 and 4। आप लोग सोचोगे कि यार ये काम ही नहीं कर रहा है, मैंने रॉन्ग स्वैप को रन किया, एक्स वाई किया, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यहाँ पर लिख देता हूँ बिफोर स्वैप और यहाँ पर लिख देता हूँ आफ्टर स्वैप। तो आपको
कहोगे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है यार, ये क्या हुआ? तो यार इसका नाम ही रॉन्ग स्वैप ही काम नहीं कर रहा है। क्या कोई बता सकता है काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं इसको रन करता हूँ फिर से आप लोगों के लिए, देखो नहीं कर रहा है काम। 100 बार रन करोगे 100 बार काम नहीं करेगा। तो ये काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये रॉन्ग स्वैप है और हम कर रहे हैं कॉल बाय वैल्यू, यानी कि हम यहाँ पर सेंड कर रहे हैं कॉपी। कॉपी सेंड कर रहे हैं तो मैं ना तो ए को टच कर सकता हूँ ना बी को टच कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही कॉपी बन गई है एक्स और वाई की, तो वो यहाँ पर तो रिफ्लेक्ट होने वाले हैं नहीं। तो कैसे मैं इस चेंज को रिफ्लेक्ट करूं, कैसे मैं इस चेंज को रिफ्लेक्ट करूं? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं विल नॉट वर्क ड्यू टू कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। अब जो काम करेगा वो है स्वैप, और मैं एक ऐसा फंक्शन लिखूंगा जो कि काम करेगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, कॉल बाय रेफरेंस अब बता रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर क्या चतुराई कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे जेरोक्स नोट मत दो। अगर मान लो मैं आपको जेरोक्स नोट देना चाहता हूँ और आप उस नोट्स को डिस्ट्रॉय भी करना चाहते हो, बहुत ही अजीब सी बात है, आई नो कोई ऐसा नहीं करना चाहेगा। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल यार, ठीक है। तो एग्जांपल की तरह ले इसको। अगर आप लोग को मैं देता हूँ जेरोक्स के नोट्स, अगर अगर मैं आपको जेरोक्स करा के देता हूँ नोट्स, तो आप उस जेरोक्स कॉपी के साथ कुछ भी करो, मेरे असली नोट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको अपने नोट्स का एड्रेस दे देता हूँ, यानी कि अगर मैं आपको ऐसा बता दूं कि लॉकर नंबर 4 में मेरे नोट्स रखे, जाकर ले लेना, जिसको जरूरत हो वो जाके पढ़ लेना लॉकर नंबर 4 से, तब तो आप मेरे एक्चुअल नोट्स एक्सेस कर सकते हो ना। तो यही होता है कॉल बाय रेफरेंस, कि आपने दिया इस बार नोट्स का जेरोक्स ना देने की बजाय आपने नोट्स का एड्रेस दे दिया। या तो मैं आपको नोट्स का एड्रेस दे दूं या मैं आपको नोट्स एक्चुअल में दे दूं, तो इस बार एड्रेस दिया जाता है। तो इस बार क्या होगा कि जो रॉन्ग स्वैप है तो काम करेगा नहीं, तो जो स्वैप काम करेगा एक्स कॉमा वाई, ये वैल्यूज को स्वैप कर देगा, ठीक है। और ये कैसे काम करेगा, मैं एड्रेस भेजूंगा, मैं कहूंगा कि m%x और m%y ले लो। और m%x यानी कि एक एड्रेस को किस तरह के वेरिएबल में स्टोर किया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, सारे कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड है और समझ में आएगा अगर देखा है वीडियो तो। मैंने बनाया बहुत मेहनत से है, बहुत सोच के बनाया है, सबको समझ में आएगा ऐसा बनाया है। m%x जो है वो एक एड्रेस है। अगर आप नोट्स में जाओ तो मैंने दिखाया था एड्रेस कैसा दिखता है यहाँ पर। तो ये एड्रेस कुछ इस तरह से दिखता है, देखो 87994। इस एड्रेस को स्टोर कौन सा वेरिएबल करता है, इंट स्टार करता है स्टोर। इसीलिए जब फंक्शन बनेगा स्वैप, तो मैं दो इंट स्टार टाइप के वेरिएबल्स को एक्सेप्ट करूंगा। और अब मेरे पास ए और बी उपलब्ध है जिनमें है एक्स और वाई का एड्रेस, यानी कि अब मैं ये सेम लॉजिक लगा सकता हूँ विद लिटिल बिट ऑफ ट्वीक एक्सेस करने के लिए। अब ए क्या है, ए तो एक एड्रेस है, तो एक एड्रेस की वैल्यू को एक एड्रेस की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए स्टार लगाते हैं। तो जहां जहां मैंने ए और बी लिखा है वहां मैं स्टार लगा दूंगा। टेम्प का टाइप इंट है इसलिए टेम्प में नहीं लगाऊंगा स्टार। ए का टाइप इंट स्टार है इसलिए मुझे इस एड्रेस की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए स्टार ही लिखना पड़ेगा। ए का मतलब एड्रेस जो कि हमने दिया था यहां से स्वैप से, यानी कि एक्स का एड्रेस, और स्टार ए का मतलब एक्स की एक्चुअल वैल्यू, और ये वैल्यू एक्चुअल में चेंज हो जाएगी क्योंकि एड्रेस दे दिया गया है वहां से। इसे कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो ये काम करेगा, मैं पहले ही बता दूं आपको, और उसके बाद हम जो है इसको रन करके देखेंगे, क्योंकि आई एम श्योर कि काम करेगा। विल वर्क ड्यू टू कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो चलो दिखा देता हूं आपको कमाल में अपना, और ये देखो, ये देखो the value of x and y before swap 3 and 4 and after swap वही वैल्यूज हो चुकी है 4 और 3, यानी कि जहां 3 था वहां 4 और जहां 4 था वहां 3। वाओ, ये एक्चुअल में काम कर रहा है, जैसे कि आपने देखा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में काम कर रहा है। और देखो यहाँ पर ये एल्गोरिथम है, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में बना लो, जैसे भी आपको करना है करो, क्योंकि ये जो स्वैप करने का ये वाला जो लॉजिक है ये मैंने नोट्स में नहीं दिया बिकॉज मैं इसको समझाना चाहता था इलस्ट्रेटिव वे में। मैं लिख देता तो कंफ्यूजन हो सकता था, बट आई नो कि आप वीडियो के साथ देखोगे नोट्स को। और बनाए मैंने डिजाइन ही से ऐसा किया है कि यार नोट्स में दे रहा हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए आपके पास रहेंगे ये नोट्स, और समझा मैं वीडियो में रहा हूँ। वीडियो भी हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है, आपको कभी भी रिविजन करना आप आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं, यहाँ पर थे हम थे कॉल बाय रेफरेंस में, ठीक है। Here the address of the variables is passed to the function as arguments, जैसे हमने x और y का एड्रेस भेजा, ठीक है। Now since the addresses are passed to the function can now modify the value of a variable in calling function. Calling function कौन सा है यहाँ पर, मेन है, यानी कि जो कॉल कर रहा है दूसरे फंक्शन को, और कॉल्ड फंक्शन क्या है, स्वैप है, ठीक है। तो स्वैप क्या करेगा,
इसके एड्रेसेस को स्वीकार करेगा और इन एड्रेसेस के इस्तेमाल से मैं इन एड्रेसेस को वैल्यू में कन्वर्ट कर लूंगा स्टार ऑपरेटर का यूज करके, क्योंकि स्टार ऑपरेटर क्या होता है, वैल्यू एट एड्रेस, यानी अगर ए एक एड्रेस है तो स्टार ए है वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस। ठीक है, ये हमने देखा था ऑलरेडी। अब यहां पर you can modify the value of a variable in calling function using star and ampersand operators। अब स्टार और ampersand ऑपरेटर हमने यूज किए। स्टार ऑपरेटर हमने क्यों यूज किया, स्टार ऑपरेटर हम लोगों ने यूज किया वैल्यू लेने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ampersand ऑपरेटर हमने क्यों यूज किया, ampersand ऑपरेटर हमको एड्रेस कभी भी किसी वेरिएबल का चाहिए तो वो यूज करते हैं ampersand। मुझे पास करना था एड्रेस x का यहां से, इसलिए मैंने क्या किया, ampersand का यूज किया। ठीक है, तो ampersand x ampersand y। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये चीज जो है क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये लॉजिक मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग बाद में आकर इसको पढ़ो, देखो, याद करो, वीडियो भी देख लो अगर आप लोग को चाहिए तो। अब यहाँ पर मैंने ए और बी लिखा था, एक्स और वाई लिखा है, पर आई थिंक इट्स फाइन यार। ठीक है, इतना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी है कि आप लोग डिकोड कर लो। ठीक है, चलो जी, बढ़िया, ऑलमोस्ट डन। द फंक्शन, दिस फंक्शन इज कैपेबल ऑफ स्वैपिंग द वैल्यूज पास टू इट if a is equal to 3 and b is equal to 4 before a function is called to, before swap ab is called, before a call to swap ab लिखा है मैंने। ठीक है, is equal to 4 and b is equal to 3 after calling swap। ठीक है, तो ये वैल्यूज इस तरह चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने जो पूरा प्रोग्राम लिखा है, मैंने a b और x y लेके लिखा है, यहाँ पर मैंने थोड़ा वैसा कर दिया, बट आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ कि आप लोग इसको जो है डिकोड कर लोगे, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ये प्रोग्राम भी रन होगा, ये प्रोग्राम लिख दोगे वो भी रन होगा। ठीक है, सो यहाँ पर वही चीज बताई है, ए की पहले 3 थी वैल्यू, फिर 4 हो गई। ये वाले स्वैप को रन करके ए की वैल्यू, यानी कि स्वैप के रन के बाद ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये थे हमारे पॉइंटर्स, और हम पॉइंटर्स को काफी यूज करने वाले हैं आगे। और मैं बताना चाहता हूँ एक बात इस चैप्टर को एंड करने से पहले, इससे पहले कि हम इसकी प्रैक्टिस सेट में जाएं, मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो। पॉइंटर्स हो सकता है कि थोड़ा धुंधले हो आपके दिमाग में इस पॉइंट पर, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड इट। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये सोच के इस चैप्टर से बाहर निकलो कि मुझे पॉइंटर 110% आते हैं और मैं कितने भी खतरनाक पॉइंटर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। नहीं, इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम आप पॉइंटर पढ़ रहे हो, इट इज वेरी वेरी नॉर्मल कि आपको थोड़ा सा धुंधला रहे पॉइंटर, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़े, थोड़ा सा 2-3 बार देखना पड़े इसको, वीडियो को, नोट्स को 2-3 बार आपको एक बार पढ़ने पलटने पड़े, दैट इज नॉर्मल। और अगर आपको समझ में आ जाता है, पहली बार आप प्रोग्रामिंग बिगिनर हो और आपको पॉइंटर वॉइंटर एकदम 100-110% आ जाता है, दैट इज एबनॉर्मल। क्योंकि ऐसा मैंने नहीं देखा कि कोई इंसान प्रोग्रामिंग बिगिनर है और एक बार मैंने उसको पॉइंटर बताया और वो कह रहा है कि भाई अब पॉइंटर मैं आपको सिखाऊंगा, आप मुझे नहीं सिखाओगे, इतना अच्छा आ गया पॉइंटर मुझे, पहली बार में नहीं आता है। श्योरली इन फ्यूचर इट इज पॉसिबल आपको बहुत अच्छा पॉइंटर्स आ जाए, आप गेमिंग करने लग जाओ, गेम डेवलपमेंट करने लग जाओ, पॉइंटर्स यूज करो, सब कुछ करो और सब कुछ करो टाइम लेके, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा वीडियो देखकर पॉइंटर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने डिजाइन किया प्रैक्टिस सेट, और चलेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट में अभी इसके बाद, और प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। वहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पॉइंटर यूज होता है, और उसके बाद भी मैं आपसे कहूँगा कि प्रैक्टिस करें आप लोग। और मैं वीडियोस तो डालता रहता ही हूँ प्रैक्टिस के लिए, इसके लिए, उसके लिए, सब प्लेलिस्ट बना के मैं रेडी रखूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो यहाँ पर क्या होगा कि अभी हम प्रैक्टिस सेट में चलेंगे, लेकिन आप लोग कोशिश करना कि अगर ये नोट्स आपके पास रहे और आप लोग जो है एक बार पढ़ लें इससे प्रैक्टिस करने से पहले, तो दैट विल बी ग्रेट। मुझे नहीं लगता कि ये कितने पेज की पीडीएफ है, 5 पेज की पीडीएफ पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, मोस्टली प्रोग्राम्स है। मुझे लिखने में बहुत टाइम लगा फॉर श्योर, बट मुझे नहीं लगता पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, बहुत ही क्विकली सारा रिवीजन हो जाएगा, इसीलिए बनाई भी है मैंने। ठीक है, सो दिस वाज कॉल्ड बाय वैल्यू और कॉल्ड बाय रेफरेंस विद डिफरेंस, और पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट सब कुछ मैंने चैप्टर 6 में कवर किया। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। चलते हैं